हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेज़र करते हैं, ठीक है, सो सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी आर द नंबर। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या होगा कि किसी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो एक पर्टिकुलर नंबर में, उस नंबर में क्या होता है, आर द नंबर ऑफ डिजिट नोन विद सर्टेनिटी एंड प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, यानी मेजरमेंट करते वक्त किसी भी क्वांटिटी का हम एक नंबर में उसको कैलकुलेट करेंगे या फिर जो रीडिंग आएगा मेजरमेंट में वो एक पर्टिकुलर नंबर में होगा जिसमें डिजिट्स होंगे। उन डिजिट्स में से क्या होगा, वहाँ पर सर्टेनिटी के साथ में वन प्लस अनसर्टेन डिजिट भी होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि हम लैब में टाइट्रेशंस कर रहे हैं, ब्यूरेट को यूज़ कर रहे हैं और ब्यूरेट को हमने किसी सॉल्यूशन से भरा हुआ है, तो टाइट्रेशंस करते वक्त उसमें से कुछ सॉल्यूशंस हम यूज़ करेंगे। ओके, तो कॉलम ऑफ दैट लिक्विड इन द ब्यूरेट इज सपोज टू बी मेजर्ड एज 10.2, ठीक है, 10.2 ml। अब ये हमने रीडिंग्स मेजर किया है, तो इसको अनसर्टेनिटी के साथ में कैसे डिनोट करेंगे, 10.2 प्लस 0.1 ml। ओके, अब इसमें जो 10 है, दिस नंबर 10 इज अ सर्टेन नंबर, ठीक है, या सर्टेनिटी बोलेंगे। ओके, ये जो 0.2 है, ठीक है, ये तो हो गया सर्टेन नंबर। 0.2 जो है इट इज अनसर्टेन विथ अनसर्टेनिटी 0.1, ठीक है, ये जो रहेगा ये 2 नंबर क्या रहेगा, अनसर्टेन विथ अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी 0.1। अब ये जो 0.1 है इसी को कहते हैं हम लिस्ट काउंट। ब्यूरेट का लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 ml। ओके, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या किसी क्वांटिटी को हम जब मेज़र करते हैं एक पर्टिकुलर एपरेटस से या इक्विपमेंट से, तो जितना लिस्ट काउंट उस एपरेटस का कम होगा उतनी रिजल्ट एक्यूरेट आएगी। ठीक है। सो इफ द लिस्ट काउंट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट apparatus इज वेरी स्मॉलर देन वी गेट द हाइयर एक्यूरेट रिजल्ट। जितना स्मॉलर वहां पर लिस्ट काउंट होगा उतना हाइयर आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर बताने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सो रूल्स फॉर डिसाइडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को बताने के लिए कुछ रूल हैं। ठीक है, कुछ रूल्स को हम फॉलो करते हैं। ओके, अब इसमें सबसे फर्स्ट रूल जो है वो क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सबसे फर्स्ट रूल क्या है, दैट ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, आर सिग्निफिकेंट, जीरो नहीं होने चाहिए। नॉन जीरो डिजिट जो भी रहेंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि मान लो हमने कोई क्वांटिटी मेजर किया 123.47 ग्राम, ठीक है, क्वांटिटी का हमने सपोज मास मेजर किया 123.47 ग्राम, 47 ग्राम। अब इसमें कोई भी जीरो नहीं है, दीज आर द नॉन जीरो डिजिट्स, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट। तो इसका अगर हम सिग्निफिकेंट कहा जाए तो कितना होगा, दिस नंबर हैज द 5 सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसमें कितने आएंगे, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट्स आएंगे या सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सो 1 2 3 4 एंड 7, दीज आर द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई जीरो है नहीं। अब सेकंड जो रूल है, अगर ऐसे ही मेजरमेंट करते वक्त अगर वहां पर जीरो आता है, ठीक है, वो जीरो अगर उस नंबर में है तो हम कौन से रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर जीरो जो है, ठीक है, इफ द जीरोज आर प्लेस, ठीक है, इफ द जीरोज आर प्लेस to the left of या to the left side of नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड में अगर वहां पर जीरो है, सो दैट जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब इफ द जीरोज आर प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर जीरो है तो उनको हम नॉन सिग्निफिकेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 0.0025, ओके, या फिर 0.025। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स में क्या है, यहां पर
नॉन जीरो डिजिट्स क्या है, 2 है, जिसके पहले यहाँ पर 2 जीरो दिखाएंगे। नॉन जीरो डिजिट्स 2 है, उसके पहले यहाँ पर 1 जीरो, और पॉइंट के पहले भी इधर 1 जीरो दिखाई दे रहा है। तो लेफ्ट साइड के जो जीरो हैं, ओके, दीज जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। ओनली 2 and 5 दिस 2 डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। सो देयर आर ओनली 2 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल क्या है कि अगर यही जीरो किसी नॉन जीरो डिजिट्स के राइट साइड में है, ठीक है, इफ द जीरोज, ठीक है, इफ द जीरोज आर प्लेस्ड टू राइट साइड, ठीक है, आर प्लेस्ड टू राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, ऑफ नॉन जीरो डिजिट। अगर नॉन जीरो डिजिट्स के राइट साइड में जीरोज हैं तो वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, ठीक है। सो इफ जीरोज आर प्लेस टू द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, लेकिन इसमें कंडीशंस क्या हैं, इसमें कंडीशंस ये हैं कि दैट नंबर शुड बी टेकन इन अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, द नंबर शुड बी टेकन, ठीक है, नंबर शुड बी टेकन इन अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, उसको डेसिमल पॉइंट में होना चाहिए, उस नंबर को डेसिमल पॉइंट में होना चाहिए, तभी हम वहां पर नॉन जीरो डिजिट्स के राइट साइड में अगर कोई जीरोज है तो उनको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 1.500, ठीक है, इसका एग्जांपल के तौर पे 1.500, तो यहां पर डेसिमल पॉइंट में नंबर लिखा हुआ है। अब नॉन जीरो डिजिट्स क्या है यहां पर, जैसे कि 5 है, इसके राइट साइड में जीरोज है, तो इन जीरोस को हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे। यानी अगर यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट देखा जाए तो कितने होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 4, 1, 5, 0 एंड देन आल्सो 0। सो दिस जीरोस आर सिग्निफिकेंट, दैट्स आर रिटन टुवर्ड्स द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, बट कंडीशन इज दैट द नंबर शुड बी टेकन इन द डेसिमल पॉइंट, वो डेसिमल पॉइंट में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर यही नंबर 0 पॉइंट भी होता, 0.1500 भी होता, तो भी यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होते हैं, यहां पर 4, जैसे कि यहां पर भी 4 है तो वहां पर भी 4 होते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स के आगे राइट साइड में आपको 0 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो नंबर कैसा है, डेसिमल पॉइंट में, ठीक है। और इसके अलावा अगर नेक्स्ट रूल देखा जाए तो टर्मिनल जीरो जो होते हैं, ये भी टर्मिनल ही है, लेकिन टर्मिनल जीरो को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। कब, सो टर्मिनल जीरोज, ठीक है, टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ द नंबर इज नॉट रिटन इन डेसिमल पॉइंट। अगर वो नंबर डेसिमल पॉइंट में लिखा हुआ नहीं है, इज नॉट रिटन इन अ डेसिमल पॉइंट, अगर वो नंबर डेसिमल पॉइंट में लिखा नहीं है तो आप टर्मिनल जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। सो टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ द नंबर इज नॉट रिटन इन द डेसिमल पॉइंट। जैसे कि अब यही नंबर अगर होता इस टाइप से 1500, ठीक है, तो इसमें इन जीरो को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते। मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट अगर देखा जाए तो यहां पर कितने होंगे, 1 and 5, ठीक है। दिस नंबर हैज द 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, दैट्स 1 and 5, 2 ही रहेंगे, ठीक है, 4 नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर डेसिमल पॉइंट में ये नंबर को एक्सप्लेन नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 125 मीटर हम किसी क्वांटिटी की लेंथ मेजर कर रहे हैं। अब इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 12500 सेंटीमीटर आएगा। इसी को अगर हम mm में एक्सप्रेस करते हैं तो 1250000 mm होगा, ओके। लेकिन इन तीनों नंबर्स में अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाए, डिजिट्स देखे जाए तो सिर्फ 3 ही होंगे, 1, 2 and 5। यहां पर भी 1, 2 and 5, these numbers are not significant, sorry, these zeros are not significant. Why? Because this number is not written in a decimal point. तो अगर डेसिमल पॉइंट में नहीं है तो टर्मिनल जीरोस को आप सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। हाँ, अगर वही नंबर डेसिमल पॉइंट में होता है तो फिर हम उन जीरोस को क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट मान सकते हैं। सो इफ द क्या कहा है, इफ द जीरोज आर प्लेस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, द नंबर शुड बी रिटन इन द डेसिमल पॉइंट। जैसे कि ये एग्जांपल हमने लिया, यहां पर अगर 0 दिख रहे हैं तो इनको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, क्योंकि नंबर जो है वो किस में है, डेसिमल पॉइंट में है, ठीक है। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल ये है कि अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, ठीक है, इफ द जीरोज आर प्लेस, ठीक है, इफ द जीरोज आर प्लेस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में
जीरोस प्रेजेंट है तो उन जीरोस को हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे। सो इफ द जीरोस आर प्लेस्ड बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, उनको हम सिग्निफिकेंट कह सकते हैं। ओके अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 120.006, ठीक है, या फिर 10.205, ऐसे कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये भी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे कि इसमें भी अगर मान लो कि हम मास मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं या टाइम मेजर कर रहे हैं, तो ये जो है इसमें जीरो कैसे हैं, ये जो जीरो दिखाई दे रहे हैं नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो नॉन जीरो डिजिट नंबर्स के बीच में अगर जीरो दिखाई देते हैं तो उन जीरो को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, ठीक है। मतलब यहां पर अगर सिग्निफिकेंट डिजिट देखा जाए तो कितने होंगे यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके 6 यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। यहां पर भी कितना होगा 10205, यानी यहां पर भी कितने 5 हम सिग्निफिकेंट डिजिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट जो हैं या सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं यहां पर कितने होंगे 6, और यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 5। और क्यों, क्योंकि वो जीरो कहां है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। सो इफ द जीरोस आर प्लेस्ड बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स दे आर द सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे 6, और यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे 5, या सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 5, ठीक है। नेक्स्ट अगर रूल है तो वो ये है कि कुछ इसके पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी देखे थे, ठीक है, या उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते थे। तो सिग्निफिकेंट फिगर इज इंडिकेटेड इन द साइंटिफिक नोटेशन आल्सो, ठीक है, या सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर इज डिनोटेड या इज इंडिकेटेड इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंडिकेट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 400 ग्राम, अब इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो 4.0 इंटू 10⁻², ये भी लिख सकते हैं, या फिर 4.00 इंटू 10⁻² भी लिख सकते हैं। तो यहां अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो कितना होगा यहाँ पे 400, यहां पर 3 होगा या 1 होगा। देखो ये नंबर डेसिमल पॉइंट में लिखा हुआ नहीं है, तो हमने पहले ही कहा कि टर्मिनल जीरो जो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे अगर नंबर डेसिमल पॉइंट में लिखा हुआ नहीं है तो। जैसे कि ये है 400, यहां पर डेसिमल पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, तो टर्मिनल जीरो को हम नॉन सिग्निफिकेंट मानेंगे, यानी सिग्निफिकेंट फिगर अगर कहा जाए तो यहां पर क्या होगा सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा एंड दैट्स 4, ठीक है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, कौन सा 4। यहां पर क्या होगा 4.0, ओके। अब डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट होने के बाद हम इस जीरो को, राइट साइड के जीरो को सिग्निफिकेंट मानेंगे। मतलब यहां पर अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं तो कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, दैट्स 4 and 0, ओके। और यहां पर सिर्फ एक ही है, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2, और इस केस में अगर सिग्निफिकेंट फिगर बात करें तो कितना होगा 1 2 and 3, ओके। क्यों, यहां पर भी डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट अगर दिखता है तो राइट साइड के जीरो को हम सिग्निफिकेंट मान सकते हैं। मतलब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे टोटली 3, ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताने के लिए इस तरीके से रूल है। अब एक लास्ट रूल ये है कि जो भी आप साइंटिफिक नोटेशंस लेते हो, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते वक्त, अब उसको आप साइंटिफिक नोटेशंस में बताते हो तो ऑल डिजिट्स इन द साइंटिफिक नोटेशंस आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, ध्यान में रखना कौन सा, ऑल डिजिट्स इन द साइंटिफिक नोटेशन, ऑल डिजिट्स इन द साइंटिफिक नोटेशन, इन द साइंटिफिक नोटेशन आर सिग्निफिकेंट, आर द सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिखा या इस तरह से लिखा, तो साइंटिफिक नोटेशंस में हम ये सभी डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर मान सकते हैं। और साइंटिफिक नोटेशंस में हमने देखा था, वहां पे हमने लिया था कि किसी भी साइंटिफिक नोटेशंस को हम n इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखते हैं, ओके। और n हमने कहा था कि ये n क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 1 और लेस देन टू 1 बट लेस देन टू 10, 10 से कम होना चाहिए, ठीक है, 10 से कम होना चाहिए, और 10 से कम लेकिन 1 to 10 होना चाहिए, यानी 1 से ये बड़ा हो सकता है या इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, बट 10 से कम होना चाहिए। मतलब 1 to 10 यानी क्या होगा कि 9 पॉइंट समथिंग समथिंग तक हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हमारा जो
नंबर आएगा वो डेसिमल पॉइंट में आना चाहिए। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट में जैसे कि 4.0 है, तो इस 4 को हम n की वैल्यू कह सकते हैं क्योंकि 1 से ग्रेटर है बट 10 से कम है। तो डेसिमल पॉइंट में हम साइंटिफिक नोटेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑल डिजिट्स इन द साइंटिफिक नोटेशंस आर सिग्निफिकेंट। अब ऐसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 1.23 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है, या 1.476 इंटू 10 टू द पावर 4, ऐसे कोई भी साइंटिफिक नोटेशंस अगर लेते हैं तो इसमें जितने भी डिजिट्स हैं दैट ऑल डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जैसे कि इसमें कितने डिजिट्स है 1, 2 एंड 3, दिस 3 आर द सिग्निफिकेंट फिगर एंड सिमिलरली हियर द 4 डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर। तो साइंटिफिक नोटेशंस में सभी नंबर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट इज नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सभी नॉन जीरो डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर कह सकते हैं। इफ जीरोज आर प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। लेफ्ट साइड में नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो होंगे उनको हम नॉन डिजिट कहेंगे। राइट साइड में अगर जीरो है, राइट साइड में अगर जीरो तो उनको सिग्निफिकेंट मान सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट द नंबर शुड बी टेकन इन डेसिमल पॉइंट। अगर वो नंबर डेसिमल पॉइंट में है तो राइट साइड के जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर मान सकते हैं, लेकिन अगर वो डेसिमल पॉइंट में नंबर नहीं है तो टर्मिनल जीरोस को या राइट साइड के नॉन जीरो डिजिट्स के राइट साइड के जीरो को हम सिग्निफिकेंट नहीं कह सकते। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि कुछ जीरो ऐसे भी हो सकते हैं उसमें नंबर में कि जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हो। ठीक है, इफ द जीरोज आर प्लेस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स दे आर सिग्निफिकेंट, उनको हम सिग्निफिकेंट कहेंगे। तो यहां जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर कहा जाए तो 1 2 0 0 0 6 यानी कितना होगा 6। यहां पर 5 डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे होगा 5, और इन सभी जीरोस को हम यहां पर सिग्निफिकेंट मानेंगे। ठीक है, ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो उनको सिग्निफिकेंट कह सकते हैं। फिर हमने देखा कि साइंटिफिक नोटेशंस में भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये हो गया क्वांटिटी, जैसे मास मेजर किया, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस टाइप से भी लिखते हैं तो भी डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरो है उनको हम सिग्निफिकेंट कहेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही होगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है, ऐसे केस में टर्मिनल जीरो को हम सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और जितने भी साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं वो सभी साइंटिफिक नोटेशंस में क्या होता है, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशंस में सभी डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें एक खास तौर से बात हमने यहाँ पर देखा कि ये 0.1 ml है, वो क्या होता है, दैट्स अ लीस्ट काउंट। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते वक्त एपरेटस या इक्विपमेंट का लिस्ट काउंट जितना कम रहेगा उतना वो रिजल्ट क्या होगा, हाईली एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ सिग्निफिकेंट फिगर एंड रूल्स फॉर डिसाइडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।